नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो रॉक्स होते हैं, तो रॉक्स किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, भूपटल है, जिसको हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, उस पे सभी ठोस और सभी जो मुलायम है, चाहे वो कठोर है, सभी प्रकार के जो पदार्थें हैं, धातु को छोड़ करके, ठीक है, उन्हें ही हम चट्टान कहते हैं। और इस भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार के धातुएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और इसमें तत्व पाए जाते हैं। देखिए, अगर ये कहा जाए ब्रह्मांड किनसे मिला हुआ है, तो सबसे आपको पता है ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो अभी तक के साइंस के रिसर्च के अनुसार जो लगभग 118 तत्व हैं, उन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारा जो भूपटल है वो भी लगभग 110 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन उन सभी 110 तत्वों का योगदान भले ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है उस भूपटल पे, वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं 46.8% है। और उसके दूसरे नंबर पे है सिलिका का, फिर एल्युमिनियम का है, और फिर आयरन का है, ठीक है, फिर आपका सोडियम का है, और फिर पोटेशियम का है, फिर आपका देखा जाए तो मैग्नीशियम का है। तो जो इतने आपके मुख्य रूप से जो धातुएं हैं, ठीक है, इन्हीं से ही मुख्य रूप से आपका भूपटल बना हुआ है, चट्टान बने हुए हैं। अब हम देखते हैं चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान आपके देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, कैसे बनता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। आग्नेय चट्टान का संबंध सीधे सीधे तौर पे ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। ये इसके नाम में ही आग है, इसी से पता चल जाता है, ठीक है। और इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं ये आग्नेय चट्टान, जो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो अंदर ही ज्वालामुखी निकलते हुए ही और निकल नहीं पाया, वो लावा अगर अंदर ही फंस के ठंडा हो गया, तो उससे जो बनने वाले चट्टान है उसको बोलते हैं अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और जो बाहर आकर के संरचना बनाता है उसको बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। जैसे आप लोग को ज्वालामुखी हम बाद में बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, एक टॉपिक होगा उसका डेडिकेटेड। लेकिन मोटे तौर पे आप यहाँ समझ लीजिए कि ज्वालामुखी एक्चुअली कैसे निकलता है। देखिए, हमने एक दिन बताया था आप लोगों को कि जो हमारी पृथ्वी है वो अगर अंदर उसके भाग बांटे तो वो मुख्य तौर पे 3 भागों में बटा हुआ है। इसको बोलते हैं क्रस्ट, और इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। अब इसको भी देखो एक्चुअली 2-2 भाग में कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इन्हीं में से इसका नाम थोड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं इनर कोर, कोर का जो अंदरूनी भाग है। इसको बोलते हैं आउटर कोर, मतलब बाह्य कोर। इसको बोलते हैं इनर मेंटल, इसको आउटर मेंटल। इसको बोलते हैं इनर क्रस्ट, इसको बोलते हैं आउटर क्रस्ट, ठीक है। तो जो भूपर्पटी कहलाता है वो क्रस्ट का ऊपरी भाग है, बिल्कुल ही ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं क्रस्ट। लगभग 3 से 350 किलोमीटर का जो गहराई तक की बात है उसे ही हम बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी। और जो चट्टान दिखते हैं हमें वो यहीं पे दिखते हैं, ठीक। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे एक थोड़ी सी सेमी लिक्विड फॉर्म में मटेरियल पाया जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा कहें तो जमा नहीं रहता है, बहुत ठोस नहीं होता और बिल्कुल द्रव भी नहीं होता है, इसीलिए हम उसको सेमी सॉलिड कह सकते हैं, सेमी लिक्विड कह सकते हैं। इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। और इसी दुर्बल मंडल पे पृथ्वी की जो ये क्रस्ट का प्लेट है वो इसी पे कहीं ना कहीं फ्लो करता है, तैरता है। और वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पे घटना होती है जो हम ज्वालामुखी में अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने और प्रेशर कम होने के वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, यहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा।
मैग्मा का निर्माण होता है। और यही मैग्मा जब प्रेशर कम हुआ है तो ये इसको तोड़ते हुए पृथ्वी के जब सतह पर आ जाती है तो इसे ही हम लावा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अगर ये पृथ्वी पे आ गई तो इसे ही हम लावा कहते हैं। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को जो ये यहाँ बना और बनने से निकला इसे ही ज्वालामुखीयता की क्रिया कहते हैं। ठीक है। और जो ये छिद्र बन रहा है इससे उसे बोलते हैं ज्वालामुखी मुख, ज्वाला का, लावा का मुख। ठीक है। तो ये सारा चीज यहीं से है। तो जब ये निकल करके बाहर आ जाता है और इससे जो चट्टानें बनती हैं, इससे अगर कोई संरचना बनता है तो इस चट्टान को कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, क्योंकि ये बाहर आ गया। और जब ये बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही जम गया और कोई भी प्रकार की संरचना बनाया, ठीक है, ये तरह तरह की संरचना बनाता है, छतरी नुमा संरचना बनाता है, तस्तरी नुमा संरचना बनाता है, ठीक है, डाइक नुमा संरचना बनाता है खड़ी पाई की तरह, और नीचे बिल्कुल जड़ की तरह संरचना बनाता है। अगर ये निकल नहीं पाया और मान लीजिए कि इसकी जो छिद्र है वो कहीं ना कहीं भर गया और ठोस हो गया, फिर बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही वो मैग्मा कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो उससे भी जो संरचना बनती है वो भी आग्नेय चट्टान ही कहलाता है और वो अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहलाता है, क्योंकि वो अंदर ही बन गया। ठीक है। तो ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर ही रहेगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, क्योंकि कालांतर में अपर्दन और अनाच्छादन के कारण जब इसका कटाव होगा ऊपरी सतहों का तो जो अंदर जमा हुआ चट्टान है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हमेशा नीचे ही दबा रहता है। ठीक है, ये गलतफहमी मत करिए। बनने की प्रक्रिया में वो नीचे रहता है, लेकिन कालांतर में लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों के बाद वो कहीं का धरातल पे दिखाई देता है और आज के वक्त में भी दिखता है। ठीक। पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जो बहुत ही गहराई में होता है, मतलब कहीं ना कहीं कहे कि इस प्रक्रिया में जो सबसे नीचे होता है उसे ही हम बोलते हैं पाताली अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और इसका एक एग्जाम्पल है, एकमात्र एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत लोग घर में लगवाते हैं भैया, तो ये वही ग्रेनाइट है। ये बनता कहाँ है? यहाँ पे। तो अब आप सोचेंगे बनता यहाँ है तो कैसे जमीन पे दिखाई दे रहा है, कैसे हम सतह पे लाए हैं, उसको खुदाई किए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमने बताया कि कालांतर में जब यहाँ की मिट्टी कट के किसी तरीके से अपर्दन और अनाच्छादन के माध्यम से कट करके हट जाएंगी तो ये जो चट्टान है वो दिखाई देगा, उसको हम अपने यूज में ले लेते हैं जहां तक संभव होता है। दूसरा है मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती समझ रहे हैं, जो बहुत गहराई में भी ना हो और एकदम ऊपर भी ना हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन जगहों की बात हो रही है। जो यहाँ पे फंसे हुए भाग हैं वहां पे चट्टान जो बनेंगे उसको बोलते हैं मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। इसमें आपके दो चट्टान ग्रेनाइट चट्टान मुख्य हैं, एक है डेलोमाइट और एक है मैग्नेटाइट। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी हो जाता है क्योंकि बाह्य आग्नेय चट्टान जो बनने की प्रक्रिया में ही पृथ्वी के बाहर आकर के बनता ही है। जब कहीं भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी आज के वक्त में और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनेगा वो बनेगा क्या? बेसाल्ट बनेगा। समुद्री जो भी सतह है उसमें अधिकतर बेसाल्ट ही मिलता है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाओं में जो ऊपर दिखता है, जो ऊपर फैल करके बना हुआ है वो बेसाल्ट है। काली मिट्टी बनता है बाद में लंबे समय के बाद, जैसे दक्कन का पठार वगैरह है, साउथ की तरफ जब जाएंगे तो वहां की मिट्टी काली मिलती है। और काली मिट्टी आप लोग जानते हैं कपास बड़ा अच्छा यहाँ होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी भी बनता है इसी आग्नेय चट्टान से, रेगुर वगैरह भी इसी से बनते हैं, ये भी मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, हमको लगता है यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी आगे चलते हैं।